अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं सोहराब गोट टाउन UC3 में और आपको मैं बताती चलूं कि यहाँ जब मैं आके खड़ी हुई हूँ तो एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो मैंने देखी और देखने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ से जो लोग गुजरते होंगे वो जान का रिस्क होगा उनका और पता नहीं कितने लोग जो हैं इस गड्ढे में गिरे होंगे। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सड़क के बीच में गड्ढा है और ये अगर आप इसकी डेप्थ देखें कि ये कितना नीचे जाके अगर कोई गिरता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बचने के चांसेस कोई नहीं और देखने वाला भी कोई नहीं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद है कराची की आवाज़ में ये दिखाने के लिए कि यहाँ का एक बड़ा मसला है जिसको हल होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं और आसपास छोटे मोटे थड़े लगे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और वो तो देखते होंगे कि कितने हादसा दिन में यहाँ होते होंगे और रात को पता नहीं कितने होते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दूर जाके स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, करीब नहीं नज़र आ रही हैं। तो यहाँ जो है वो एक बड़ा रिस्क है और अगर बारिश होती होगी तो तब क्या होता है। भाई मेरे साथ मौजूद है, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रिहाइश है या कारोबार है, क्या है? ये हमारी रिहाइश भी है यहाँ का और कारोबार भी यही है। अच्छा। ये रोज़ आने वाले रास्ते में कितनी बाइकें रोज़ गिरती हैं यहाँ पे। ये आज से नहीं है, तकरीबन कोई साल से ऊपर हो गया इसको डैमेज हुआ है, लेकिन कोई नज़रसानी नहीं करता। आने जाने वाले बहुत बंदे यहाँ पे, यानी अल्लाह रहम करे, कभी भी किसी की जान जा सकती है। बस ये है कि थोड़ी मीडिया से ये गुजारिश है कि खुदारा इस चीज़ को तवज्जो दे, इंसानी जान की हिफाजत करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये एक साल से है, तकरीबन एक साल हो गया? एक साल से ऊपर हो गया इसको तकरीबन। और आपके सामने कितने हादसा हुए हैं? तकरीबन 8 से 10 हो चुके हैं। कल रात को भी हुआ है, एक बाइक वाला आ रहा था सीधा और बिल्कुल नीचे गया है वो, अल्लाह ने उसको बचाया। चोटें तो लगी होंगी ना उसको? चोटें तो लगी हैं, इतनी नीचे गिरा है उसको, चोटें तो लगी होंगी ना। बिल्कुल। तो मतलब अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स भी मुझे दूर नजर आ रही हैं, तो यहाँ रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है, वैसे ही अंधेरा होता है रात में, बिल्कुल सन्नाटा होता है यहाँ तो मुश्किल पेश आती है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा, मुश्किल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी ने देखा हो यहाँ कि ये सड़क की ये सूरत हाल है, यहाँ से लोग जब गुजरते हैं अपना सफर तय करते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा रिस्क है, जान का रिस्क है कि यहाँ से अगर वो गिरते हैं खुदा ना ख्वास्ता बच नहीं सकते, सरिये देखे निकले में? कोई नहीं सोचता गरीबों के बारे में। यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी गुजरती है लेकिन कोई नजरसानी नहीं होती। सिर्फ मरना है गरीब को, कोई भी तकलीफ हो गरीब के लिए, किसी अमीर के लिए नहीं है। वो गुजरते भी हैं तो कोई नजर नहीं करता, समझे ना ये बात। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये गड़ा, ये मेरे शो जब से मैं कराची की आवाज़ में कर रही हूँ ये मेरे शो का सबसे ख़तरनाक वाला शो मुझे लग रहा है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहते हैं पर ये वो चीज़ है जो देख के मैं खुद हैरत में आ गई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि नज़र नहीं आ रहा अभी तक, यहाँ काम नहीं हुआ, ये अभी तक बना नहीं है, तो ये कैसे लोगों में हम रह रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर कराची का सिलसिला चलेगा। और अगर इसी तरह चलेगा तो आप यकीन करें हमारी जो जान है उसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये एक साल से ऊपर हो गया इसका, तो कभी कोई आया नहीं देखने कि ये सूरत हाल है और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है? पहले तो मैं आपकी K21 की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी K21 की टीम यहाँ पे आई। अच्छा, ये जो भाई ने अभी कहा कि एक साल नहीं हुआ, मेरे हिसाब से हमने 2 बार अपनी मदद आपके तहत इस गड्ढे को बनवा चुके हैं। कोई गवर्नमेंट के एहलकारों ने, किसी इंतजामिया ने नहीं बनाया, ये अपनी मदद आपके तहत हमने ये काम यहाँ पे कराया। सही है ना? तो कहने का मकसद ये है कि अभी पिछले हफ्ते 15 दिन पहले मेरा भतीजा खुद यहाँ पे गिरा है, हम खुद उसको एम्बुलेंस में लेके गए। यहाँ पे आए दिन कभी चिंची इसके अंदर गलती हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ये कारपेटिंग हुई, वो भी 1.5 इंच की कारपेटिंग की गई है, वो भी दिखाने के लिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हम अगर कारपेटिंग करवा रहे हैं तो इस गड्ढे का क्यों नहीं किया उन्होंने। 1.5 इंच की कारपेटिंग कर दी, लेकिन कोई ये सामने देख रहा है इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, फैक्ट्री एरिया है, लेकिन फैक्ट्री एहलकारों को भी यानी ताजिरों को भी ये नहीं पता कि यहाँ पे इन गरीबों का क्या हाल है। इन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये ताजिर क्या इस रोड से नहीं गुजरते होंगे? नहीं, बिल्कुल यहाँ से गुजरते हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। इन्होंने कारपेटिंग सिर्फ जो करवाई है अपनी गाड़ियों के लिए करवाई है, गरीबों के लिए नहीं करवाई। अगर इनको इनके गरीबों की अगर फिक्र होती तो ये पहले गड्ढे को बंद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, ताजिरों ने अपने जेब से कारपेटिंग करवाई है? ये PWD का एक इदारा है, NGOs का कोई इदारा है। कोई ये कह रहे हैं कि हम PWD के इदारे ने कराई है, कभी ये कहते हैं कि हमने अपनी फैक्ट्री एरिया के हवाले से कराई है। कोई सियासी असर वसूख से काम भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। जी। और अच्छा, इस वजह से जो ये गड़ा है इसकी वजह से कोई हादसे में अल्लाह ना करे कोई जान गई है, कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि सरिये बाकायदा निकले हुए हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा। तकरीबन 1 माह पहले एक पुलिस एहलकार वर्दी में यहाँ पे गिरा है। आम लोग की तो बात है, पुलिस एहलकार खुद गिरा है यहाँ के अंदर, इस गड्ढे के अंदर। और आए दिन यहाँ पे चिंची वाले गिरते हैं। इसके अंदर सपोर्टिंग के लिए उन्होंने कोई यहाँ पे एक बैरियर भी नहीं लगाया हो कि चले किसी को नजर आए कि यहाँ पे चलो कोई पत्थर पड़ा हुआ है, नहीं, बिल्कुल आकर सीधे अंदर बंदा गिर जाता है इसके अंदर ना। अच्छा मुझे बताएं, अभी जो बारिशें गुजरी हैं, अगर इसको 1 साल से लंबा अरसा हो चुका है, जो बारिशें गुजरी हैं उस टाइम क्या सूरत हाल थी यहाँ की? बारिशों के अंदर ऐसा होता था कि साइडों में पानी जाने के बजाय सारा पानी इसके अंदर जाता था। 2 बार हमने इसके अंदर झाड़ियाँ लगाई, एक बांस भी लगाया हमने, लेकिन यहाँ पे वो बांस हटा दिया जाता है। अच्छा, रोड की वजह से आप यकीन करें कि रोड का वो हाल है कि आज तो आप खुद इस रोड से आए, आपने खुद देखा कि पानी की लीकेज कितनी हो रही है। बीच में फुटपाथ पे जो ठिये वगैरह लगे हुए, उस वजह से लीकेज की वजह से स्ट्रीट क्राइम के अंदर भी इजाफा हुआ है यहाँ पे। ये भी मैं बता दूं, रोड की वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे आके स्लो हो जाती है। बिल्कुल, और इसमें क्रिमिनल जो है उनको आसानी हो जाती है। स्ट्रीट क्राइम में गाड़ियाँ स्लो होती हैं, वो आराम से यहाँ पे आए दिन रोजाना का मामूल बन गया स्ट्रीट क्राइम इस रोड की वजह से। सही है ना? तो अगर ये रोड बन जाए, ये गड्ढा बन जाए, तो हम गरीबों के लिए, मैं तो सलाम करता हूँ बनाने वालों को। 2 बार तो हमने अपने तौर पे अपने ज़ाती अखराजात यानी आपस में हमने यानी एस्टीमेट हमने इलाके वालों ने किया, हमने बनवाया है, किसी ताजिर ने नहीं बनवाया यहाँ पे आके। ये चीज़ है बस। अच्छा, कितने दिन फिर वो चला जो आपने बनवाया? वो हमने जो बनवाया कम से कम 1 साल चला। इस गड्ढे को कम से कम 4 से 5 साल हो गए। इसी साइड पे यही पॉइंट जो है यही टूटता है दिन ना। तो यानी कोई आके, ये भी शुक्र है कि ये पुल जिस ईमानदार ठेकेदार ने बनाया है तो ये चल रहा है, नहीं तो अगर आए दिन इन दिनों वाले किसी ठेकेदार ने अगर बनाया हुआ होता तो ये आपका कभी का गिर गया होता ये पुल। मतलब इन दिनों वाला जो ठेकेदार है वो लोग हैं जिसकी हम प्रोडक्ट लेते हैं और हम कहते हैं कि बस ये डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है, इसको आप 2 से 3 बार यूज करें और खत्म कर दें। समझ लें, जैसे टिश्यू कहते हैं ना कि यानी पहुंचा और फेंक दिया, यानी टिश्यू वाले ठेकेदार हैं आजकल के। ये ईमानदार ठेकेदार के थ्रू बना हुआ है तो ये पुल आज रुका हुआ है। नहीं तो इस पुल के ऊपर जितना यानी ट्रांसपोर्ट जाता है, जब बकरा मंडी के दिन होते हैं, बकरा ईद के दिन होते हैं, तो पूरा न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सरजानी, सारा इस पुल से गुजर होता है। लिंक रोड सुपर हाईवे पे जाके ये लिंक करता है ये रोड। अच्छा, इस पुल पे कभी ट्रैफिक जैम रहती है? बिल्कुल, आप इतवार वाले दिन आ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि कितना ट्रैफिक जाम होता है। अच्छा, एक पॉइंट जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, अक्सर मैंने पुलों पे देखा है कि ट्रैफिक जैम रहती है और काफ़ी देर रहती है। आप क्या समझते हैं कि पुल के ऊपर इतना वेट के साथ इतना टाइम तक ट्रैफिक रहना क्या ठीक है? क्या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पुल के ऊपर अगर ट्रैफिक जैम होता है तो यहाँ पे ये समझ लें कि पुल के गिरने का भी कोई खदशा रहता है। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि अच्छे ठेकेदार ने बनाया तो ये पुल रुका हुआ है। ये इन दिनों वाले ठेकेदार ने अगर बनाया हुआ तो ये कब का गिरा हुआ होता है ये पुल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपको ये जो बात इन्होंने कही है कि पुराना कोई ठेकेदार था, मतलब पुराने लोगों में थोड़ा सा लिहाज था अपने मुल्क के लिए और उनको पता था कि थोड़ी सी तो हलाल करनी है। और आज वाले जो लोग हैं वो कराची का क्या हाल करते हैं कि सड़क बनाने के 2 हफ्ते बाद जब आप जाएं और आप सड़क देखें तो आप लोगों को शर्म आ रही होती है कि पैसे भी लग गए और काम क्या हुआ। और उन ठेकेदारों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनसे पूछा भी नहीं जाता कि आया ये आप लोगों ने काम क्या किया है। सड़कों की वही सूरत हाल है, किस तरह आप लोग। अच्छा, वो चेक एंड बैलेंस वाली जो एक चीज़ होती है ना, वो हमारे मुल्क में ख़त्म हो चुकी है। और ख़ास अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में वो चीज़ अब आपको नहीं नज़र आती। जब नहीं नज़र आएगी तो ये चीज़ें तो होंगी। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें मटेरियल बिल्कुल नाकिस मटेरियल्स है ना, बिल्कुल ये भुरभुरा बने ना, जैसे डामर ज़्यादा लगते वो तो है ही नहीं। ठीक है, एक बारिश होगी फिर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात है रोड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक यहाँ से लेके तकरीबन आधा किलोमीटर आप देखिए कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। ठीक है, ये इसी वजह से स्नैचिंग जो है ना पूरी एवरीडे 5-6 एवरीडे होता ही होता है 11 के बाद। ये वन वे नहीं है, ये वन वे नहीं है, वन वे नहीं है। दूसरी बात है ट्रैफिक यहाँ पे पूरे दिन खड़े रहते हैं, उनके वजह से ये कंटेनर से रोकते हैं ना, एक कंटेनर की वजह से भी ये पुल पे बहुत परेशानी है। ठीक है, वो एवरीडे तकरीबन 4 कंटेनर उन्होंने इस तरफ रोक दिया, उस तरफ रोक देते हैं, तो होना ही होना ट्रैफिक जाम है। ये ट्रैफिक वाला यहाँ पे रोक के बड़ा चालान करता है, कुछ भी करता है। दूसरी बात है लिस्ट, ये बिल्कुल लाइट ही नहीं है। ये हमने यहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे थे, वो आता है कोई रात को अंधेरे में आता है, बिल्कुल पतीलों के साथ ही गिरा दिया था अभी तकरीबन 1 महीना पहले, मैंने खुद ही खींच के निकाला।
हमारे तो ये लाइट जलती है, बेचारे ने यहाँ पे थोड़ा रोजगार के लगाया हुआ, ये लाइट जलती है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक लगती है, उसके बाद तो बिल्कुल गुप अंधेरा होता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई लाइट ही नहीं। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी आपको नजर नहीं आएगी? फिर स्ट्रीट लाइट नहीं है, पुल है, पुल के अंदर एक खड्डा है और हमारी गरीब आवाम है, गिरने को तैयार है, पूछने को कोई नहीं, नजर किसी को आता नहीं, पर K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज ये दिखाता रहेगा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है और ये है UC4। मेरे पीछे सड़क से आगे एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है जिसमें आपको कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां आपको कचरा नजर आएगा, गंदगी नजर आएगी, बदबू नजर आएगी और यहाँ के लोग शदीद किस्म का परेशान है। और अब मैं जाऊंगी लोगों के पास और उनसे बात करूंगी। ये पूरा नज़ारा दिखाने का मकसद आपको ये है कि सड़क के इस तरफ इतना कचरा और यहाँ के लोग किस तरह से सफ़र करते होंगे, यहाँ के लोग किस तरह से रहते होंगे। इसके सामने फ्रंट पे अगर मैं देखूँ ऑपोजिट तो एक रेस्टोरेंट भी है, जो यहाँ की मक्खियाँ शायद वहाँ जाती होंगी और फिर वो जो फूड खाया जाता होगा तो फिर यहाँ के लोग कितने बीमार होते होंगे। ये गंदगी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए चलते हैं हम लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ आपका गुजर या यहाँ पे रिहाइश है या यहाँ पे कारोबार है या यहाँ पे आना होता है ज़्यादा आपका? जी यहाँ पर आना होता है। मैं जो है खुद सोशल वर्कर हूँ और जो है यहाँ पर मैं दस्तरखान चलाता हूँ और मैं बहुत जो है आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि K21 की टीम का जो इस एरिए में आए, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल भी नहीं आता। ये सराबगोट टाउन UC4 में आप मौजूद हैं और आप रास्ते में भी देखा और आप यहाँ देख चुकी हैं कि यहाँ का क्या सूरत हाल है। इतना बुरा हाल है कि बच्चे बीमार हैं इन कचरों की वजह से, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हम भी इंसान हैं, ये जो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं ये भी इंसान है। अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है। जैसे हमें तकलीफ हो रही है, यकीनन इनको भी इसी तरह तकलीफ। इतनी शदीद बदबू है कि बात करते हुए ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर स्मेल जा रही है। इतनी शदीद बदबू, आप यकीन करें, बहुत गंदी बदबू है। अच्छा, आसपास मुझे छोटे छोटे वो जो क्या कहते हैं एक फूड के लिए छोटे बन कबाब और इस तरह से जो आम हम लोग खा लेते हैं कहीं भी खड़े होके, ये गंदगी में बैठी हुई मक्खियाँ उधर जाती होंगी, उधर से बैठ के वो फूड लोग खाते होंगे, तो बीमारी कितनी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लोग कितना बीमार होते हैं, क्योंकि आप एज अ सोशल वर्कर हमारे साथ हैं तो आप इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। जी, बात यह है कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो है भरे पड़े हैं इन बीमारियों की वजह से। डेंगू का जो सूरत हाल आपने देखी, आप अगर ये बीमारियों की शरह देखें और हिसाब लगाएं और यहाँ की आबादी के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में होंगे वो इस एरिया के होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और एक और बात आपको बताऊँ, ये एरिया जो है PS 99 है, ये हलीम आदिल शेख साहब का एरिया है जो पूरे सिंध के अंदर शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं। उनका ये एरिया है। 4 सालों में उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनसे पहले भी जो हुकूमतें रहीं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे बताइए ये कचरा कितने अरसे से यहाँ पे? ये तकरीबन 5-6 साल से कचरा कुंडी बन चुकी है और मैं जहाँ आप खड़ी में पीछे सिंध सोसाइटी गई है, यहाँ मैं बोलता हूँ लाखों के नहीं करोड़ों के मकान हैं। उसके बाद सूरत हाल ये है आपके सामने। और यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, वो लोग कभी गए नहीं, कंप्लेन नहीं किया? अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उनका काम ही यही है कि इस तरह से ये कचरा जो है वो इस तरह जिस तरह हमें नज़र आता है कचरा कुंडी और उस पर भरपूर कचरा और बाहर भी निकल रहा है, सड़कों में भी जा रहा है, गलियों में भी जा रहा है, बदबू भी हो रही है, गंदगी भी है, उसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो वो लोग यहाँ नहीं आते, ये कचरा नहीं उठाते? कभी आप लोगों ने देखा नहीं? ये कराची से हटके? नहीं, बिल्कुल कराची से हटके हैं। और वज़ीरिस्तान का आप कहें तो मैं बोलता हूँ उसका जो निज़ाम है, क्योंकि यहाँ वज़ीरिस्तान के लोग भी रहते हैं, वो मुझे अक्सर बोलते हैं यार आप प्रोग्रामों में बैठ के ये बातें करते हैं, आप कभी वज़ीरिस्तान आके देखें। ये इलाका वो लाख दर्जे अच्छा है। ये कराची शहर का इलाका जो है बदतरीन इलाकों में शुमार है इस एरिया का। अच्छा,
तो मतलब कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, किसी को यहाँ की सूरत हाल नहीं पता, या पता होने के बावजूद काम नहीं करना, बस छोड़ देना है? क्योंकि लोग तो पल रहे हैं ना, लोग तो अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो बस फिर मुश्किल क्या है? असल में यहाँ पर जो है कंप्लेनों के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं और अच्छा अपना काम करने वाले बाशऊर लोग भी हैं। वो कंप्लेनें करते हैं, लेकिन हाल जो है हमारी गवर्नमेंट का आपके सामने है कि सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह से मैं क्या कहूँ कि हर इनका ये जो है डिपार्टमेंट दरख्वास्तों से भरा हुआ होगा और काम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी काम बिल्कुल होता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। रिहाइश पजीर हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर साबका काउंसलर हूँ, मंजूर गुरफत नाम है मेरा। जब मेरे आप दोस्त- काउंसलर थे तो तब इस इलाके की क्या सूरत हाल थी? असल क्या हमारा इलाका जो ये बहुत बड़ा इलाका है। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब काउंसलर सिस्टम था तो उस टाइम तो लोग बड़े खुश होते थे ना कि कुछ भी हुआ काउंसलर के घर भी आप, क्योंकि एरिया में ही रहता है, पहुंच जाएं, अपनी मुश्किलात बताएं तो हल हो जाती थी। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि आइंदा दिनों में ये सूरत हाल अगर बनती है तो कराची कितनी बेहतरी की तरफ जाता है, ये इसलिए सवाल है। असल क्या ये जैसे पहले ये निज़ाम नाज़िमों और काउंसलरों को जो था उस टाइम पे तो हमारे सेवरेज का निज़ाम, ये हमारे ये जो मेन रोड अभी जिस रोड पे हम लोग ये खड़े हुए हैं, तो ये हमारे जमात इस्लामी के थे बाराई साहब, इस लोगों ने ये रोड एक दफ़ा बनवाया है। तो उसके बाद जो है ना ये निज़ाम जो है ये नाज़िमों और काउंसलरों का ख़त्म कर दिया। तो ऐसे इस इलाके को किया है, इलाके का हालत जैसे माँ सुतीली माँ वाला सलूक किया जाता है इस हमारे इलाके के साथ। ये बाकी हमारे इलाके के MP है या MN तो हम बोले तो उस लोग को बजट के हिसाब से एक तो इधर एक टोला है, अभी हम उसका नाम इस बात के नहीं लेते हैं, तो इस वजह से तो हमारे साथ तो पहले ही आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो काउंसलर या नाज़िम खड़े हैं उस लोग के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। तो हमारे MP और MN के इससे लिहाज से करते हैं जिससे इलाका बड़ा है उस इलाके के काम से, तो MN को और MP को काम करना चाहिए। हम नहीं बोलते हमारे से इलाके के अंदर हमारे MP ने और अली मादर शेख ने या सैफुर रहमान ने काम नहीं किए है, ये काम किए। तभी तो नजर आ रहा है काम किए, मुझे तभी तो नजर आ रहा है। ये काम हमारे इस इलाके के अंदर रोज जैसे मेन रोडों का काम नहीं, जैसे अंदर का सेवरेज का निज़ाम है ये किया। बाकी रह गया इस हमारे इलाके कचरे का, तो ये कचरे का तो जैसे नाज़िमों और काउंसलरों का सिस्टम ख़त्म हुआ है उसके बाद तो बाजी इधर तो कोई ऐसा आज तक कोई नहीं है अपनी मदद, कोई ट्रालियों में जहाँ ठेलों वगैरह पे रख के लेके जाते हैं कचरा, बाकी कोई गवर्नमेंट की कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है मौजूद। यहाँ के लोग इन लोगों को नहीं कि कोई अगर बाहर से मेहमान आए ये सूरत हाल देखे कि ये कराची शहर है। कराची लोग जब नाम लेते थे ना पहले, कराची रोशनियों का शहर, आप यकीन करें अब अगर हम लोग किसी को कॉल पे कहते हैं हम कराची में रहते हैं, अगर वो कराची शहर में नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा कचरे में रहते हो आप। बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम कराची वाले हैं, हमें तकलीफ होती है। तो मुझे बताएं यहाँ पे जो बाहर से लोग कभी मिलने आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उनका आप लोगों को क्या कहना होता है कि इस तरह की जगह पे आप लोग रह रहे हैं? तो हम उस लोग को क्या कहें, हम तो खुद शर्म के मारे जो है ना उस लोग को कोई जवाब दे नहीं सकते हैं। तो हमारे इलाके के अंदर इतने हालात बुरे हैं अभी, तो ये सेवरेज का निज़ाम है, जैसे पानी का मसला है। अभी इधर हमारे एक 18 इंच की पानी की लेन डली हुई है, 2 5 इंच की लेन डली हुई है, 4 इंच की एक लेन डली हुई है। अभी एक 18 इंच की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बने हुए हमारे यूसी के नायब नाज़िम थे, उसने डलवाई है, पर अभी तक जो पानी उसमें तो पहले जो पानी आ रहा था वो भी पानी बंद हो गया, रोड के ऊपर पानी बह रहा है। पर हमारे इलाके के अंदर किसी में जाओ टैंकरों के ज़रिए से पानी डालते थे, वो भी अपनी मदद जो है ना किस लोगों ने डाली है, पानी की टैंकर डलवाया। लाइन 18 इंच की हुई तो पानी बंद हो गया, मतलब आपके साथ बैड लक ये है कि जब लाइन छोटी थी पानी आ जाता था, अब लाइन बड़ी हुई है तो पानी गायब हो गया। बिल्कुल पानी गायब हो गया। कोई लीकेज वगैरह होगी ना? नहीं, लीकेज नहीं, वहाँ से चालू ही नहीं किया पानी। अच्छा। अभी जो रोड पे जो डाली है तो उस मशीन से खुदाई करी थी लेन को, तो लेन जो है ना टूट गई है। तो अपनी मदद लोगों ने जिधर तक उसका लीक बंद किया है वहाँ तक तो पानी आ रहा है, बाकी आगे जैसे पानी आगे से बंद किया हुआ है वो बिल्कुल आगे पानी जाता ही नहीं है, बिल्कुल गटर के अंदर पानी बह रहा है। मतलब पंपिंग स्टेशन से पानी जो है वो प्रॉपर नहीं खोला जाता? जी हाँ। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आप अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं इस माहौल में रह के, साबो हवा में रह के? अरे हम आपको क्या बताएं, इस इलाके का ये पोजीशन है, कचरे कूड़े से बहुत बुरा हाल है,
तमाम बच्चे जो छोटे हैं, तमाम उन लोगों को भी डेंगू हो रहा है, किसी को 10 जुलाब हो रहे हैं। हर अस्पतालों में बच्चे बड़े सारे बूढ़े एडमिट हुए हुए हैं। ये पोजीशन है, ये देख रहे हैं आप, मेन रोड है, ये गली है, इधर खाने पीने के आइटम क्या खाएगा पिएगा, सारी तो जरासीम इसमें होते, मच्छरों के, मक्खियों के, हर चीज़ के। कोई तवज्जो नहीं है, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। अगर किसी महकमे में जाए तो कोई सुनने वाला ही नहीं है महकमे में कि कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, ये गंदगी है भाई, इधर फौरा किया जाए मच्छरों के लिए। कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई फौरा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लाजमी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो कहने के मतलब बीमार तो पड़ेंगे ना, मच्छर होंगे, गंदगी होगी, इसमें डेंगू वायरस, ये हर चीज़ इस टाइम चल रही है। बहुत बुरा हाल है, पोजीशन बच्चों के भी दस्त उल्टियों में, बड़े भी हैं हमारे, ज़्यादा उम्र के हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं जरासीम वगैरह। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी सफाई सुफी के जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ये लेकर आए, इलाके वाइज के जो सफाइयाँ करें, जो परेशानी है बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये लाजमी बीमारी की वजह से कोई फुआरा मच्छरों का कोई ये वो नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है। स्प्रे वगैरह होते हैं आपके एरिया में? हमारे स्प्रे नहीं होता एरिया में, कोई स्प्रे वाला नहीं आया इस टाइम पे, ठीक है। कोई स्प्रे नहीं हुआ है इधर के इलाके में। स्प्रे करके जाए तो ये डेंगू मच्छर वगैरह तो ख़त्म हो जाएंगे, तो बच्चे माशाल्लाह ठीक होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। है ही नहीं, कोई फौरा ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। UC4 में कचरा, सड़क, लोग, गंदगी, मक्खी, बदबू, ये सारी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कराची की आवाज़ में। और मकसद ये है कि यहाँ का मसला हल होना चाहिए, और चीख चीख के ये आवाज़ें हमारे शो से जाती हैं कि कराची के मसाइल अब हल होने चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आते ही लोकेशन हमने चेंज की, यानी कि हमारा एक शो पूरे इलाके को हमने कवर किया और ये हमारी तीसरी लोकेशन है। और इस पे मैं आपको बताती चलूँ, ये स्क्रीन पे आपके नज़र आ गया है जी, ये है कब्रिस्तान, हम सब की आखिरी आरामगाह, जहाँ हमने अपने रब को, जो दुनिया में हमने सारे गुनाह किए हैं या कोई अच्छा काम किया है दुनिया में, वो सारे हिसाब किताब ये आखिरी आरामगाह है हमारी। और इसके बाद ये आगे अगर आप देखें, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कचरे के ढेर, यानी कि हम वहाँ भी सेफ नहीं हैं। हम आखिरी आरामगाह जहाँ हमारी होगी उसके आसपास भी आपको इसी तरह का कचरा नज़र आएगा। यहाँ मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान एक वो जगह है जहां आपको कहा जाता है कि अगर आप फातिहा करने जा रहे हैं अपने प्यारों की, तो पाक साफ़ होके वज़ू करके आप जाएं। और इस कब्रिस्तान के बाहर मुझे कचरा नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मेहरबानी आप लोगों के चैनल की, जो आप आए हमारे पुरसान हाल बने। ये लासी गोड 1970 से हम लोग यहाँ पे कायम मकाम हम लोग, मेरी पैदाइश इसी गोड की है और मेरे बाप दादा, मेरे वालिदैन सारे इसी कब्रिस्तान में दफन है। बड़ी शर्म की बात है, हम बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि यहाँ पे आप खुद ही हाल देखें, यहाँ पे हर पार्टी का आपको झंडा नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला कोई भी बंदा नहीं है जो आगे निकले। आप ये कचरा खाली नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे मंशात फरोश भी हैं, यहाँ पे हिरून की भी है। यहाँ पे आप जाके अंदर देखें कि गाड़ी के चेचेस आपको मिलेंगे, गाड़ियाँ काटी जा रही है, फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। मतलब कब्रिस्तान में आपको मंशियात फरोश भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। मंशियात पीने वाले भी मिलेंगे, बेचने वाले भी मिलेंगे। आपको चोर जो चोरियां करके गाड़ियों की मुख्तलिफ चीज़ें लाते हैं वो भी कब्रिस्तान में रखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ यहाँ पे है। और आप ये देख लें, ये सड़क है, मेन रोड है, यहाँ पे आए दिन यहाँ पे लाशें गिरती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये पत्थरे आप देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों वाले जो ना भत्ताखोरी करके ये पत्थरे लगा के बैठे हुए हैं।
हमारा एक रोड है आने जाने वाला, हम बड़े परेशान हैं। हम ऐसे लग रहा है कि ये इलाका आपका ये इंडिया के बॉर्डर से बाहर है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर इंडिया में है। कोई यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है और आए दिन यहाँ पे डकैतियाँ होती है, आए दिन यहाँ पे वारदातें होती है। ना इधर पानी का कोई सिस्टम है यहाँ पे, ना कोई पानी है। आप पूरे इलाके से विजिट करें, गैस यहाँ पे नहीं है, प्रेशर नहीं है, बिल्कुल गैस तो है ही नहीं यहाँ पे। वो बिजली माफिया है तो अपने नाम के कुंडे जो ना लगा के दे रहे हैं लोगों को खुद, और मीटर वालों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रोडों की हालत देखे आप, ये मेन कब्रिस्तान का है, यहाँ से हम लाशें उठा के जाते हैं और लाश अगर कंधे पे होती है तो वो बंदे गिर जाते हैं। तो आप अंदर जाके विजिट करें, आपको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जाके देखें कब्रों की खोदाई, पता नहीं कफन चोर आते हैं, क्या आते हैं, मंछार फरोश आते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि हमारे पूरे इलाके की विजिट भी करें और बिल्कुल कब्रिस्तान की कोई कचरा कुंडी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे दुनिया का 2 नंबर उसको सिटी आजम बोला गया था, उसने भी काम किया है। यहाँ पे हर जमात ने काम किया है, लेकिन लासीगोड़ उनको नज़र में नहीं आया। यहाँ पूरा इतना बड़ी आबादी है, कम से कम 40 लाख पे आबादी है। यहाँ पे एक कचरा कुंडी नहीं दे सकते, कोई डब्बा नहीं दे सकते। हमारी UC 31 के डब्बे मैं आपको डिफेंस में दिखाता हूँ, वहाँ लगे हुए हैं कि हमें डब्बों की सहूलत नहीं है। यहाँ झाड़ू वाले नहीं है, क्या यहाँ इंसान नहीं जाते? हम भी इंसान हैं और हमारे मरने से कदर नहीं है, तो जीने जो मर जाएंगे तो यही कदर होगी हमारी। मतलब आपकी जी रहे हैं तो भी कदर नहीं है और मरे हैं तो वो देख लें फिर क्या हाल है। हमारे ये कुत्ते आप देख लें, ये कुत्ते हमारा गोश्त नोच नोच के खाएंगे। ये आखिरी आराम का है, सबको मरना है, सबको कब्र में जाना है। मैं तो कहता हूँ जो सीटों में बैठे उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी अपील आप लोगों से इस आवाज को बुलंद करें। ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, आपको बताती चलूं पूरा इलाका हमने कवर किया। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं कचरे के ढेर में आ गई हूँ शो करने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह ने इनको बहुत हिम्मत दी है कि कचरे में वो लोग रह रहे हैं। कचरा यहाँ पे है, आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान सेफ नहीं है। मंशियात फरोश यहाँ पे आपको नजर आएंगे, कफन चोर यहाँ आपको नजर आएंगे, चोरी की चीजें यहाँ पे रखी जाएंगी। हालांकि कहते हैं कि अगर रात को आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपको रात गुजारनी पड़े तो सेफ जो है वो कब्रिस्तान है, यहाँ कब्रिस्तान सेफ नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ गैस की इतनी लोड शेडिंग है कि मैं कहती हूँ कि फिर लोड शेडिंग को आप नाम ना दें, आप ये समझे कि यहाँ पे गैस मौजूद ही नहीं है। और के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो तो आपको पता ही है, हर शो में तो मेरा अवलीन जो टॉपिक होता है के इलेक्ट्रिक होता है। के इलेक्ट्रिक के लोगों ने, के इलेक्ट्रिक के अमले ने, के इलेक्ट्रिक ने यहाँ के लोगों को शदीद किस्म का परेशान किया हुआ है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। जितनी डस्ट उड़ रही है, आप यकीन करें कि जब ऐसे इलाकों में शो करके, जो कि मेरा 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगता होगा, उस 2 घंटे के बाद जब मैं अपने घर जाती हूँ तो बहुत सारी बीमारियाँ लेके जाती हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं पता नहीं कितनी बीमारियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ना एजुकेशन ना हेल्थ, दोनों जो है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं जो कि आवाम को देनी चाहिए, ये रियासत का काम है। और ये 2 चीज़ें हमें इस तरह मिल रही हैं, वो आप देख रहे हैं। इस तरफ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कब्रिस्तान जो है, ये जैसे ये कचरा आप देख रहे हो, अंदर कब्रिस्तान में कुत्ते भी जाते हैं, कब्रें कोई गिरी हुई भी है। और यहाँ पे ये है कि पानी जो है वो पानी बिल्कुल जो जैसे बारिश होती है तो ये दीवार गिर जाती है। बात ये है, कहने का मेरा मकसद ये है कि बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, इसको ऐसे बनाओ कि भले पौधे लगा दो, खूबसूरती हो, को नमाजी आए जाए उसके लिए सहूलत हो, दीवार थोड़ा अच्छी तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि यहाँ पानी जो होता है वो इसको गिरा देती है। अभी आप इसको बनाएंगे ये फिर गिर जाएगा, इसके नीचे कीचड़ है सारा, तो ये कब्रिस्तान जो है ये पूरा डूब जाता है। जब ये पानी जाता है तो कब्रों में अंदर जाता है, वो खड्डे जहाँ टूटी हुई कब्रें हैं तो वो भी भर जाती है, तो उसमें पानी आ जाता है। जो फिर ये जानवर जो अंदर जो होते हैं तो वो जानवर इंसान का कफन भी उठा के ले जाते हैं। सही, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, किसी की छोटी कब्रें बच्चों की है, बड़ों की है, ज़ईफ़ है। हमारे अपने भी पर दादा वालिद मेरे यहाँ ही हैं और हमारी पैदाइश भी यहाँ ही की है, लासीगोट की। मैं कब्रिस्तान के सामने रहता हूँ, बिल्कुल घास वाले के बराबर में, मज़र बुरफत। हम ये बुरफत भी है,
यहाँ बंगाली भी हैं, पंजाबी भी हैं, सब मुसलमान भाई ये एक साथ हैं। लेकिन हमारे दिल मन में वो नहीं है कि ये कीचड़ सबके ऊपर आए, नहीं, मुसलमान भाई हैं एक जैसे हैं। लेकिन सफाई होगी, कल को आप आओगे तो अच्छा लगेगा, हम आएंगे तो हम दुआएं करेंगे। ये छोटे बच्चे ये आते हैं साइकिलों पे, सारा दिन घूमते फिरते हैं, वो भी कीचड़ में गिर जाते हैं। कभी चिंची गिर जाती है, कभी टैक्सी गिर जाती है, कभी कोई अफसर आ जाते हैं तो उनको रास्ता नहीं है, वो बेचारे कीचड़ में फंस जाते हैं। क्यों पता नहीं, आगे खड्डा है, खड्डे में चले जाते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताती चलूं, मेरे भाई जो मेरे साथ पहले मौजूद थे उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो चलाइएगा, वरना रिकॉर्डिंग ना कीजिएगा। तो ये मेरे शो कराची की आवाज़ की बेहतरीन चीज़ है कि हम निकले अपनी आम आवाम, जैसे कि मैं खुद आम हूँ, ये सब मेरे साथ जिस मुश्किलात में ये है, मैं इन लोगों के साथ हूँ। और मैं जिस इलाके में जाती हूँ उसका जो भी मसला होता है वो ऑन एयर होता है और हम दिखाते हैं। यही है कराची की आवाज़ और यही है कराची वालों का शो। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह से ये कब्रिस्तान है, फिर भाई ने ये बताया कि दीवार बार बार गिरती है, वजह क्या है? कचरा है, कीचड़ है, गंदगी है। तो नीचे की जो ज़मीन है वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल नहीं है कि दीवार उस पर खड़ी रहे। तो यहाँ की जो आवाम है वो क्या सोचती है कि हम अपने प्यारों को किस कब्रिस्तान में दफना रहे हैं, कहाँ हम दफना रहे हैं, जाके वो दुनिया से जाने के बाद भी सेफ़ नहीं है। मतलब कराची वो शहर है कि आप जिंदा हैं तो भी सेफ़ नहीं है, स्नैचिंग और जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं, और हमारे जब अपने प्यारे मर जाते हैं तो भी वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मंशियात फरोश, चोर, दूसरे मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो कब्रों से कफन खींच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ के लोगों की क्या सोच है? जी, मैं तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया करूंगा कि आप लोग यहाँ पहुँचे हो, कि मैंने पहली बार आप लोगों से मुलाकात की, आप लोग आए हो, देखो हमें बड़ी खुशी हुई है। बकाया जो काम है ये आपके सामने है, ये देख रहे हो, कचरे और कब्रिस्तान के अंदर कब्रें गिरी हुई है जिनके अंदर कुत्ते घुसे हुए हैं। आप विजिट कर देख सकते हो और उसके लिए यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये कचरे जो ये आया दिन रोड पे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लेडीज़ गुजरती है, बच्चे गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि हमारे ख़ास अमलदार जो हैं वो इस पर नज़रअंसानी करें, इनको हटाएं। और इसके अलावा ये हमारा हॉस्पिटल का रोड मैन जाता है आगे, गवर्नमेंट सर्विस हॉस्पिटल है जिस पे पोलियो वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं। कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए भी हम आपको अर्ज़ करेंगे कि हमारा आवाज़ आप आगे पहुँचाएँ। बकाया जो ये जो कुछ है ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शो का इख्तिताम हो रहा है, पूरा इलाका हमने कवर किया और उसी के साथ साथ स्पेशली मैं इलाका थाने के यहाँ के जो एहलकार हमारे साथ मौजूद है, SHOs वगैरह, इन सब की मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज एक टफ शो था जिस पे ये हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी दी, सेफ्टी दी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए सड़कों पे धूप, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में खड़े होते हैं। इनकी रिस्पेक्ट करें, हम भी करते हैं और आप पे भी वाजिब है। और इसी के साथ साथ हमने आज आपको दिखाया कि यहाँ कितनी गंदगी है। हमने आज आपको वो चीज़ दिखाई जिसमें एक सुकून होता है हमें कि जब दुनिया से जाएंगे, अल्लाह से हिसाब किताब होगा, फिर अलग मामलात होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, कराची शहर में जीते जी भी सुकून का सांस नहीं है और मरने के बाद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है वो सब हम आपको दिखा चुके हैं और स्क्रीन पे आप देख चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।